ओम शांति। मीठे प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, अब तक जो पढ़ा है उसे भूलकर एक बात को याद करो। जो कुछ बुद्धि में फालतू की बातें भरी पड़ी हैं उसे निकालेंगे तो बात को याद कर सकेंगे। प्रश्न है, भारत पर सतयुगी स्वराज्य स्थापन करने के लिए कौन सा बल चाहिए? भारत में सतयुगी स्वराज्य स्थापन करने के लिए कौन सा बल चाहिए? उत्तर है पवित्रता का बल। तुम सर्वशक्तिवान बाप से योग लगाकर पवित्र बनते हो। यह पवित्रता का ही बल है जिससे सतयुगी स्वराज्य की स्थापना होती है। इसमें लड़ाई आदि की बात नहीं है। ज्ञान और योग बल ही पावन दुनिया का मालिक बना देता है। ज्ञान और योग बल से हम पावन दुनिया, सतयुगी दुनिया का मालिक बनते हैं। इसी बल से ही एक मठ, एक धर्म की स्थापना हो जाती है। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि खवैया व बागवान अथवा सदगति दाता एक ही शिव बाबा है। भक्ति करते हैं जीवन मुक्ति के लिए, परंतु जीवन मुक्ति व सदगति दाता एक भगवान है। उसका अर्थ बच्चे ही समझते हैं, मनुष्य जानते नहीं। सदगति अर्थात दुख से छुड़ाकर शांति की प्राप्ति कराते हैं। भारतवासी बच्चे जानते हैं कि यहाँ पवित्रता, सुख, शांति थी जबकि इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तुम बच्चों को मालूम पड़ गया है कि बरोबर अब कलयुग का अंत है और सतयुग का आदि है। संगम पर ही परम पिता परमात्मा आकर मनुष्यों को पति से पावन देवता बनाते हैं। कलयुग का अंत, सतयुग आने वाला है। अब पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है जिसमें भगवान आकर हमको मनुष्य से देवता बना रहे हैं। उत्तम पुरुष अर्थात पुरुषोत्तम बनाते हैं क्योंकि इस समय के मनुष्य उत्तम नहीं है, कनिष्ठ हैं। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ अर्थात सतो रजो तमो होते हैं। जो अच्छी तरह ज्ञान सुनेंगे उनको ही सतोगुणी कहेंगे। जो थोड़ा सुनेंगे उनको रजोगुणी, और जो सुनते नहीं उनको तमोगुणी कहेंगे। पढ़ाई में भी ऐसे होता है, दुनिया में फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड क्लास। तुम बच्चों को सतो प्रधान पढ़ाई पढ़नी है। बाप पढ़ा रहे हैं क्योंकि तुम्हें नर से नारायण बनना है। नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनना है। उसके लिए बाबा ये ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। तुम लिख सकते हो, यह है सच्ची सच्ची गीता पाठशाला, अर्थात सत्य नारायण बनने की कथा अथवा सच्ची अमर कथा, सच्ची तीजरी की कथा। बाबा हमें सच्ची सत्य नारायण की कथा, नर से नारायण बनना, तीजरी की कथा, तीसरा ज्ञान का नेत्र देते हैं, अमर कथा, अमर भाव का वरदान देते हैं। सतयुग में अकाली मृत्यु नहीं होती। चित्र तो सब तुम्हारे पास हैं, इसमें सारा ज्ञान है। तुम बच्चे अब प्रतिज्ञा करते हो कि हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां भारत को स्वतो प्रधान स्वर्ग बना रहे हैं और बनाकर ही छोड़ेंगे। तुम बच्चे जानते हो कि बाप आया है स्वर्ग की स्थापना करने। तो बाबा ने कहा तुम्हारे चित्र भी ऐसे बने हुए हैं जिसमें एक्यूरेट समझानी है। 84 जन्मों का चक्कर भी बिल्कुल ठीक है। कैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युगों में हम 84 जन्म लेते हैं।
तो बाबा ने कहा ये चक्कर भी बिल्कुल ठीक है, ये भारतवासियों के लिए है। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है, तुम जानते हो पतित पावन सर्व का सद्गति दाता शिव बाबा की मत पर हम फिर से सहज रायों के बल से अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाते हैं। दूसरे कोई का हम लेते नहीं हैं, लगाते नहीं हैं, अपने ही तन मन धन से सेवा करते हैं। जितना जो करेंगे वह अपने भविष्य के लिए बनाते हैं, अपना भाग्य बनाते हैं। तुम ही घर के भांति हो, ये हमारा ईश्वरीय परिवार है। तुम्हारे से ही शिव बाबा सतयुगी स्वराज्य स्थापन करा रहे हैं, खर्चा भी तुम करेंगे। जितना जो तन मन धन से सेवा करेंगे वह ऐसा, बाबा ने कहा जितना तन मन धन से सेवा करेंगे वह वैसा ही पाएंगे। कॉलेज हॉस्पिटल बनाते हैं, कई 10 लाख 20 लाख लगाने पड़ते हैं। यहाँ तो इतना खर्चा ही नहीं है। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो कॉलेज बनाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं, परंतु बाबा की सेवा में तो ऐसा खर्चा नहीं है। बाबा ने कहा तो यहाँ तो बाबा ने कहा ऐसा खर्चा नहीं है। छोटे से मकान में रूहानी कॉलेज कम हॉस्पिटल बनाते हैं। बहुत पुरानी मुरली है, उस टाइम तो छोटे छोटे सेवा केंद्र होते थे। अभी बाबा के बच्चे बहुत हो गए हैं तो सेवा केंद्र भी बड़े बन रहे हैं, क्योंकि बैठने के लिए जगह चाहिए। तो बाबा कहते हैं नया भारत तो स्वर्ग था, फिर भारत पुराना है तो नरक। इसको कहा जाता है गौरव नरक। मनुष्य की बात है, यहाँ सुख का नाम ही निशान नहीं। यह कोई सुख थोड़े ही है, यह कलयुगी अलग काल का जो सुख है, बाबा ने कहा यह कोई सच्चा सुख नहीं है। सन्यासी भी कहते हैं इस समय का सुख काग विष्टा समान है, इसलिए वह गृहस्थ को छोड़ देते हैं। वह स्वर्ग व सतयुग की स्थापना कर नहीं सकेंगे। कृष्णपुरी तो परमात्मा ही स्थापन करते हैं, सतयुग की स्थापना तो शिव बाबा ही आकर करते हैं। वह स्वर्ग व सतयुग की स्थापना नहीं कर सकते सन्यासी। श्री कृष्ण की आत्मा और शरीर दोनों सतों प्रधान थे, इसलिए कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि वह पवित्र है। गाया भी जाता है छोटा बच्चा ब्रह्म ज्ञानी समान है, ब्रह्म ज्ञानी समान है छोटा बच्चा। तो बाबा ने कहा श्री कृष्ण बहुत पवित्र पावन है, तो सभी उसको बहुत प्यार करते हैं, इसलिए बच्चे को ब्रह्म ज्ञानी समान भी कहा जाता है। बाबा ने कहा क्रिश्चियन और कृष्ण दोनों की एक ही राशि है, लेकिन लेन देन भी आपस में बहुत चलती। भारत से वह धन कितना धन ले गए, अब फिर दे रहे हैं, रिटर्न सर्विस कर रहे हैं। जो भारत से धन लूट के ले गए वापस देना पड़ेगा और दे रहे हैं। यह यूरोप वासी आपस में लड़कर खत्म हो जाएंगे। इस पर एक कहानी भी है ना, 2 बिल्ले लड़े, बीच में माखन बंदर खा गया। यह बात अभी की है। बाबा ने कहा अब वर्ल्ड वार होगी, वो आपस में लड़ेंगे क्रिश्चियन। तो बाबा ने कहा इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा और फिर से जो हमारे भारत देश से धन लूट के ले गए थे, फिर से भारत का स्वराज्य हमारे हाथ में आ जाएगा। वह आपस में लड़ेंगे और राज्य भाग्य तुम्हें मिलना है। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, ऐसे नहीं कि हम गुजराती हैं बंगाली हैं। यह नहीं, मत भेद भी निकल जाना चाहिए। हम सब शिव बाबा के बच्चे हैं, हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। हम कोई, बाबा ने कहा, जाति धर्म में फंसना नहीं है। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा की श्रीमत पर फिर से हम अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं, ज्ञान और योग बल से। योग बल से ही
हम पावन बनते हैं। बाप कहते हैं सर्वशक्तिवान से तुम्हें बल मिलता है, तुम विश्व पर बादशाही पा लेते हो, लड़ाई आदि इसमें कुछ नहीं करते हो, सारा पवित्रता का बल है। पवित्रता के बल से भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तो बाबा ने कहा यहाँ लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। तुम हो इन कागनीटो सेना, गुप्त सेना है, हमारी गुप्त लड़ाई है विकारों के साथ। तो बाबा ने कहा तुम जानते हो हम आत्माएं योग बल से फिर से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। फिर से हर 5000 वर्ष बाद शिव बाबा आते हैं और हम फिर से योग बल से स्वर्ग की स्थापना करते हैं। यह पुराना शरीर छोड़ जाए, नया गोरा शरीर धारण करेंगे। देवताओं के शरीर बिल्कुल सतो प्रधान प्योर होते हैं। तो बाबा ने कहा अभी कलयुग में तो ये शरीर बहुत विकारों से भरे हुए हैं, बहुत तमो प्रधान है। तो सतयुग में गोरा शरीर माना गुणों से भरा हुआ सतो प्रधान शरीर मिलेगा। अब है आसुरी संप्रदाय, फिर बनेंगे दैवी संप्रदाय। आत्मा मेल है, यह शरीर प्रकृति है। आत्मा सदैव मेल है, बाकी शरीर का हिसाब किताब से, शरीर के हिसाब किताब से मेल फीमेल कहा जाता है। आत्मा नाम बाबा ने कहा सदा ही मेल है, इसलिए जब शरीर धारण करती है तब कहते हैं मेल, और फीमेल शरीर के आधार पर मेल फीमेल बनती है। लेकिन मैं हूं आत्मा अविनाशी, यह चक्कर फिरता रहता है। मैं आत्मा अविनाशी इस सृष्टि रूपी चक्कर में पाठ बजाती हूँ। कलयुग का विनाश भी जरूर होगा, विनाश के आसार भी सामने देखते हो। वही महाभारत लड़ाई है तो जरूर भगवान भी होगा ना। अभी 3rd वर्ल्ड वार जो है ये कलयुग का अंत का समय है। तो बाबा कहते हैं कि भगवान भी होगा ना, किस रूप में किस तन में वह तुम बच्चों के अलावा कोई नहीं जानता। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं, ये हम बच्चे ही जानते हैं। कहते भी हैं मैं बिल्कुल साधारण तन में आता हूँ, मैं कृष्ण के तन में नहीं आता हूँ। यह पूरे 84 जन्म लेते हैं। ब्रह्मा बाबा के 84वें जन्म में, अंतिम जन्म में शिव बाबा आते। मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आता हूँ और आकर सूर्य वंश घराने की स्थापना करता हूँ, स्वर्ग की स्थापना करता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, संगम युग पर श्रेष्ठ कर्म करके पुरुषोत्तम बनना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना जो कनिष्ठ बन जाए। संगम युग पर श्रेष्ठ कर्म करके पुरुषोत्तम बनना है, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना जो कनिष्ठ बन जाए। दूसरा पॉइंट, गुप्त रूप में बाप का यादगार। दूसरा पॉइंट, गुप्त रूप में बाप का मददगार बन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाना है। याद और पवित्रता का बल जमा करना है। वरदान, अपने असली संस्कारों को इमर्ज कर सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप आत्मा भव। अपने असली आत्मा के असली संस्कार ज्ञान
पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, जो मूल 7 गुण हैं आत्मा के, जो संस्कार हैं, बाबा ने कहा उन संस्कारों को इमर्ज कर सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप आत्मा भाव। जो बच्चे ज्ञान का सिमरन कर उसका स्वरूप बनते हैं वह सदा हर्षित रहते हैं। सदा हर्षित रहना यह ब्राह्मण जीवन का असली संस्कार है। दिव्य गुण अपनी चीज हैं, अवगुण माया की चीज है जो संग दोष से आ गए हैं। बाबा ने कहा अवगुण हमारे नहीं है, हमारे तो सद्गुण हैं। दिव्य गुण हमारी प्रॉपर्टी आत्मा की, दुर्गुण तो माया के संग से आए हैं। तो बाबा ने कहा अब उसे पीठ दे दो, माया को पीठ दे दो और अपने ऑलमाइटी अथॉरिटी की पोजीशन पर रहो तो सदा हर्षित रहेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, इस नशे में रहेंगे तो खुश रहेंगे। कोई भी आसुरी व व्यर्थ संस्कार सामने आने की हिम्मत भी नहीं रख सकेंगे अगर इस स्मृति में होंगे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। स्लोगन, संपूर्णता का लक्ष्य सामने रखो तो संकल्प में भी कोई आकर्षित नहीं कर सकती। संपूर्णता का लक्ष्य, मुझे संपूर्ण बनना है, ये लक्ष्य ऊंचा होगा तो संकल्प में भी कोई भी हमें आकर्षित नहीं कर सकेगा, व्यर्थ कोई भी हमें अपनी ओर खींच नहीं सकेगा। ओम शांति।